हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में बताएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 3। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो प्रैक्टिस सेट 3 से पहला क्वेश्चन सामान्य जानकारी से, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो किस राज्य में है? केरल राज्य में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? मथुरा राज्य। मुद्रा का क्या तात्पर्य है? तो मुद्रा का क्या तात्पर्य है? मूल्य का मापक से। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई। यह दुर्घटना कब हुई? तो यह दुर्घटना कब हुई? 8 दिसंबर 2021 को। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया? तो किस मुगल शासक के आदेश के द्वारा मारा गया? जहांगीर के आदेश से। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता है मोहम्मद इकबाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में, ये सही नहीं है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेलकूद से। भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में भारत कोकिला को कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो किसको संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति को। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। 13 दिसंबर 2021 के अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 हेतु नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? एलन मस्क को। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? सिलिकोना से। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपग्रह को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो इस उपग्रह को निम्न में से ऑस्कर 1 के नाम से जानते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो ये जो कथन दिए हैं ये सभी कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सभी कथन सही है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो किस प्रकार की कार्य पद्धति पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर के पद्धति पर। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? गलनांक। हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाती है। इस परियोजना में कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? तो कौन सा क्षेत्र होगा? बुंदेलखंड। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? तो क्या नहीं है? मुर्गा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित हुआ है? तो कहां से कहां तक? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो 80 डेसिबल के अधिक ध्वनि को। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो क्या है? बाइट। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? चौथा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो किस व्यक्ति को दिया गया है? श्री राजगोपालाचारी जी को। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो किसका योगदान नहीं होता है? वृक्षों की संख्या का। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया है? 25 नवंबर 1974 को। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो कौन से हैं? या, र, ला, व। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? तो किस छंद पर होती है? गीतिका छंद पर। निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो कौन सा है? शाश्वत, सदैव। ये गलत है। प्रश्न संख्या 42 से 43 के लिए दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अच्युत। जीने की इच्छा, तो जीने की इच्छा वाले को क्या कहते हैं? जिजीविषा। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सखी धन आगमन। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अर्थांतरन्यास। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है तो इसमें से अशुद्ध कौन से ऑप्शन में लिखा गया है? तो कौन से ऑप्शन में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी में। माता पिता पूजनीय, यानी यहाँ पूजनीय जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो किसका है? शंकर का। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो सही शब्द भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रसीला, करवाहट और बुढ़ापा, उन्नति। नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन करना है। तो इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन करना है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 3-13 होना, संगठित होना, ये गलत दिया है। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
दुर्लभ वस्तु, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है। तो कौन सा कारक का प्रकार है? संप्रदान कारक। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? स्थायी भाव को। तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा? तो अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा? किसी वस्तु का भीतरी भाग। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? तो किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? वाराणसी को। समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना है, तो क्या है इसमें समूहार्थक शब्द? स्वात्वक। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो जूही की कली कविता के कवि कौन है, यानी इनको कौन लिखा है? तो निराला जी ने लिखा है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है, तो निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है, तो अम्बुज और अम्बुज का सही अर्थ क्या होगा? तो होगा कमल और बादल। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक। यानी जैसे लिखते हैं ना, साथ साथ या जन जन, तो ये योजक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं है? उरग। बाकी सब पत्थर के पर्यायवाची हैं। इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या र ल व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में से सही क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो। तो इनको क्रम में लगाने के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी, रा वा ला या को लगाना है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? अत्यंत। निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 68 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये गद्यांश है। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश में विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षा संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुर्मुखी विकास के प्रकार प्राचीन शिक्षा संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुर्मुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है।
अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे के ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो इस गद्यांश से क्वेश्चन है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? तो क्या था? भारत। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी। तो प्राचीन शिक्षण संस्थाएं किस पर ध्यान देती थी? विद्यार्थी के शहुरमुखी विकास पर। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। तो किसके लिए प्रेरित किया जाता है? राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है ताकि क्या हो सके? विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना है। तो पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। तो इसमें त्रुटि क्या है? अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी ऑप्शन को चुनना है। तो इसमें त्रुटि क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है अनेक अध्यापकों में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी है जो पुस्तक जो प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वह कौन सी पुस्तक है? ध्रुव स्वामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? सूरदास। वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन करना है। तो इनमें प्रविशेषण क्या है? बहुत। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? नामवर सिंह को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो किस भाषा से संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, जिस छंद में 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? चौपाई। तो अगली वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन कराएंगे पूरे इस प्रैक्टिस सेट के।